बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी प्रमुख दल और गठबंधन अपनी तैयारियों में लगे हैं। यहाँ कुछ ताजा खबरें हैं प्रमुख राजनीतिक दलों की गतिविधि। एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामो इलास 23 अगस्त से बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कर रहे हैं। वे जमीन स्तर पर अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक साथ दिखे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। जनसुराज चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने ऐलान किया है कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। मुख्य चुनावी मुद्दे और विवाद, वोटर लिस्ट में बदलाव, चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआर के तहत 65.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल इसे सत्ता पक्ष के हित में उठाया गया कदम बता रहे हैं। वोट चोरी का आरोप, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, जबकि तेज प्रताप यादव ने इसे एक मुद्दा मानने से इनकार किया है। सीट बंटवारे की चर्चा, एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चुनाव की संभावित समय सीमा, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिहार की राजनीति में वोट बैंक हमेशा से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में भी सभी राजनीतिक दल अपने अपने पारंपरिक और नए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्रमुख पार्टियों और उनके वोट बैंक पर एक विश्लेषण दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और इंडिया गठबंधन मुस्लिम यादव एमआई समीकरण, आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 70.7% है और यह वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में मुस्लिम उम्मीदवारों से मुलाकात को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अति पिछड़ा और दलित, आरजेडी अब अपने पारंपरिक वोट बैंक के अलावा अति पिछड़ा और दलित वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और एनडीए सवर्ण और ओबीसी, बीजेपी का मुख्य वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ कुछ ओबीसी जातियां भी रही हैं। पार्टी दलित और अति पिछड़ी जातियों में भी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पसमानदा मुस्लिम, बीजेपी पसमानदा पिछड़े मुसलमानों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि पसमानदा मुसलमानों को अन्य पार्टियों से कोई लाभ नहीं मिला है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू महिला वोट बैंक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। शराबबंदी और साइकिल योजना जैसी महिला केंद्रित योजनाओं के कारण महिलाओं का समर्थन उन्हें लगातार मिलता रहा है। अति पिछड़ा और महादलित, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर और जातीय सर्वे कराकर अति पिछड़ों में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश की है। यह समुदाय उनकी पार्टी का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अन्य पार्टियां और नए समीकरण, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान को युवा और दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। वे दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने ऐलान किया है कि वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। यह भी एक नए तरह के वोट बैंक पर दाम लगाने की कोशिश है। चुनावी मुद्दे और उनका प्रभाव, जातीय सर्वे, बिहार में कराए गए जातीय सर्वे ने अति पिछड़ी जातियों को यह आत्मविश्वास दिया है कि उनकी आबादी सबसे अधिक है। ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सभी दल इस वोट बैंक को लुभाने में लगे हैं। वोटर लिस्ट में बदलाव, चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर
के तहत लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर विवाद हो रहा है। विपक्षी दल इसे वोट चोरी का आरोप लगाकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर मतदाताओं पर पड़ सकता है।